गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का पेज नंबर 88 और 89 जिस पर कि एक टेप स्क्रिप्ट है रीजी द एलियन, इसे रीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े ध्यान से आप इसे सुनेंगे। एलियन एलियन क्या होता है बेटा? वो क्रीचर या प्राणी जीव जो दूसरे प्लैनेट से किसी दूसरे प्लैनेट पर आ जाए। जैसे कि हम अर्थ पर रह रहे हैं और हमारी अर्थ पर कोई मार्स, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से किसी एक प्लैनेट से कोई क्रीचर, कोई प्राणी आए तो हम उसे क्या कहेंगे? एलियन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखेंगे आप इसे। लेट्स स्टार्ट दिस टेप स्क्रिप्ट। रीजीज ड्रीम वेकेशन हैड सडनली टर्न इनटू अ नाइटमेयर। इसमें नाइटमेयर डरावना सपना, क्या है इसका मीनिंग? डरावना। रीजी का जो ड्रीम था वेकेशन का, इधर घूमने का, वो अचानक से एक डरावने सपने के रूप में परिवर्तित हो गया, टर्न हो गया। ऑल हिज प्लान्स ऑफ रोमिंग अराउंड अर्थ, एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉइंग विद हिज फैमिली हैड वैनिश्ड। कि ऑल हिज प्लान ऑफ रोमिंग अराउंड अर्थ के चारों ओर रोमिंग करने का जो उसका प्लान था। रोमिंग करना क्या होता है? घूमना। एक्सप्लोरिंग कोई खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना थिंग्स के बारे में। एंड एन्जॉइंग विद हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ जो वो एंजॉय करना चाहता था। हैड वैनिश्ड। वैनिश्ड क्या होता है? समाप्त हो जाना, एक तरह से खो जाना। वो जो उसका प्लान था वो एक तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, वैनिश हो गया था। ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वाज नाउ लेफ्ट एलोन। वट वाज ही टू डू? कि जो रीजी एलियन था वो अपनी फैमिली से अब सेपरेट हो गया था। सेपरेट होना मीन्स अलग हो गया था। और नाउ लेफ्ट एलोन, और अब अकेला रह गया था। वो कहाँ रह गया था आगे देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनते रहेंगे आप इसे। वट वॉज ही टू डू? अब उसे क्या करना था? अब वो अपनी फैमिली से तो अलग हो गया था। ही वॉज ओनली अ स्मॉल चाइल्ड एंड दैट टू एन एलियन। कि वो अब एक छोटा सा बच्चा था और आप उसे क्या कह सकते हैं? एक एलियन। ही हैड अराइव्ड ऑन अर्थ ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अगो। कपल ऑफ आवर्स का मतलब यहाँ पर है कि कुछ ही घंटे पहले, कि वो अभी अभी कुछ घंटे पहले ही अर्थ पर आया था। ही वॉज सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट दैट ही हैड लेफ्ट द स्पेस शिप अलोन टू वेंचर आउट फॉर सम एक्सप्लोरेशन। बेटा आपके इस लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ नहीं आप कहोगे इसमें कुछ ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आप इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनका मीनिंग बड़े ध्यान से देखेंगे और इनके स्पेलिंग भी बड़े ध्यान से देखेंगे। जब हम डिक्टेशन करेंगे तो आप उन्हें लर्न भी करेंगे। ही वॉज सो मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड क्या होता है? आकर्षित हो जाना किसी चीज़ की तरफ। टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, किसी व्यक्ति की ध्यान को पूरा अपनी तरफ खींच लेना, आकर्षित कर लेना। कि वो जो एलियन था रीजी, ही वॉज सो मेस्मराइज्ड, वो इतना आकर्षित हो गया था बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट। कौन से प्लैनेट की? अर्थ की, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट पर आया था। और वो इससे इतना मेस्मराइज्ड हो गया था दैट ही हैड लेफ्ट द स्पेसशिप अलोन, कि उसने जो उसका स्पेस शिप था, स्पेस शिप क्या होता है? स्पेस में घूमने के लिए जो होता है, अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया था। टू वेंचर आउट फॉर सम एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होती है? खोजबीन करना। और वेंचर होता है किसी काम की शुरुआत करना, पहलकदमी करना। मीन्स उसने अर्थ से वो इतना एक्साइटेड, इतना आकर्षित हो गया था, उसने अपना स्पेस शिप जो है अकेला छोड़ दिया था और वहाँ से निकल लिया अपना एक्सप्लोर करने के लिए, अर्थ पर खोजबीन करने के लिए। ये कैसा प्लैनेट है ये देखने के लिए। इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम दैट ही रियलाइज दैट हिज स्पेसशिप हैड गॉन। और ये कुछ ही देर के बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि उसका स्पेसशिप तो चला गया था, वहाँ से जिसमें वो बैठ कर आया था वो चला गया था। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन टू वंडर इन दिस स्ट्रेंज प्लैनेट। WANDER, वंडर। यहाँ पर एक आपका वर्ड होता है WONDER, वंडर। वंडर वहाँ पे होता है आश्चर्य, मतलब कुछ
जैसे कहते हैं वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस के जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। यहाँ पर वंडर का मतलब है WAND, घूमना, बिना किसी मकसद के घूमना। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन टू वंडर इन दिस स्ट्रेंज प्लैनेट, कि वो इस अजनबी से प्लैनेट पर अकेला घूमने के लिए रह गया था, क्योंकि उसकी फैमिली भी उससे सेपरेट हो गई थी और उसका जो स्पेसशिप था जिसमें वो बैठकर आया था वो भी वहाँ से चला गया था। स्ट्रक विद हॉरर एंड डिसबिलीफ, स्ट्रक विद हॉरर, डरा हुआ, और डिसबिलीफ, उससे विश्वास नहीं हो रहा था रीजी को। रीजी वंडर्ड एमलेसली इन द नैरो एंड क्लटर्ड बाय लेन्स ऑफ दिस स्ट्रेंज येट फैसिनेटिंग सिटी। रीजी जो है एमलेसली घूम रहा था, किस, क्लटर्ड मीन्स, नैरो मीन्स छोटी छोटी तंग, क्लटर्ड अव्यवस्थित गलियों में, ऑफ दिस स्ट्रेंज येट फैसिनेटिंग सिटी, अर्थ को कहा गया है, अर्थ की सिटी के बारे में, क्योंकि उसके लिए वो स्ट्रेंज थी, अजनबी थी, अनजान था वो शहर उसके लिए, लेकिन फिर भी उसे आकर्षित कर रहा था। उसकी जो इच्छा थी उसे और देखने की ज़्यादा थी कि हाँ देखें क्या क्या होता है। जब आपके लिए कोई नई चीज़ होती है तो आप उसे बड़े चाव के साथ देखते हैं और अजीब भी लगती है आपको वो। इसी तरह से रीजी को हमारा प्लैनेट लग रहा था। How strange the inhabitants of Earth seemed. It was good that Rizzi knew the art of being invisible, or else he would have been in trouble today. उसे लग रहा था कि जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट्स क्या होते हैं, जो जहाँ के निवासी हैं, जैसे अर्थ पर रहने वाले हम हैं, उसे बड़े अजीब लग रहे थे। कैसे अजीब थे वो देख रहा था, लेकिन ये बात अच्छी थी कि रीजी जो है इनविजिबल होने की कला जानता था। इनविजिबल क्या होता है, अदृश्य, जिसे हम नहीं देख सकते। और एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे, और जैसा कि वो आज ट्रबल में, मुसीबत में पड़ गया था, उसके लिए ये कला काम आई कि वो इनविजिबल हो सकता था, अदृश्य हो सकता था। नेक्स्ट पैसेज हम रीड करेंगे। टायर्ड एंड हंग्री, Rizzi decided to slip into the house at the end of the lane to take some rest and hopefully some food। कि टायर्ड भी था वो और हंग्री भी था, भूखा और थका हुआ। रीजी ने क्या किया, डिसाइड कि वो गली के लास्ट में, लेन मीन्स गली, स्ट्रीट, एक घर था, उसके अंदर घुसने की कोशिश की। किस लिए, टू टेक सम रेस्ट, कुछ रेस्ट करने के लिए, एंड होपफुली, और कुछ इच्छा के साथ कि शायद उसे वहाँ पर कुछ फूड, खाना भी मिल जाए। द हाउस हैड अ वार्म एंड वेलकमिंग लुक, जो हाउस था वो बहुत अच्छी लुक थी उसकी, देखने में काफ़ी अच्छा था। एंड रीजी सून फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द किचन, जैसे ही रीजी जो है उस हाउस के अंदर गया, स्लिप्ड इनटू का मतलब अंदर घुसा, तो उसने कहाँ पाया अपने आप को, किचन में, इनसाइड द किचन। टू हिज सरप्राइज, और उसे हैरानी हुई देखकर, देयर, उस किचन में, वहाँ, ले ऑन द सेंटर टेबल अ केक, जो किचन में सेंटर टेबल होती है वहाँ पर एक केक रखा था। अ डिलीशियस, डिलीशियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लुकिंग स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी का केक था, लग रहा था उसे। अ डिलीशियस लुकिंग, डिलीशियस लुकिंग, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉबेरी केक। वट एल्स कुड ही हैव आस्क्ड फॉर। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही ग्रैब्ड द केक एंड स्टार्टेड चॉम्पिंग इट ग्रीडली। ग्रीडली क्या होता है, लालची से, कि बिना एक भी सेकंड गंवाए उसने ही ग्रैब्ड द केक। ग्रैब्ड क्या होता है, टू टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, एकदम से झपट कर किसी चीज़ पर पड़ना, वो केक पर पड़ा। एंड स्टार्टेड चॉम्पिंग इट ग्रीडली। चॉम्पिंग क्या होता है, टू ईट और च्यू समथिंग नॉइजली, किसी आवाज़ करते हुए कोई चीज़ खाना या चबाना, करते हैं ना, खाते हुए कई बार आवाज़ करते हैं बच्चे, तो इस तरह से चॉम्पिंग करते हुए उसने उसको बड़े ग्रीडली, लालची से, लालच सिखाया। सडनली ही हर्ड द नॉइज ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, और अचानक से उसे क्या सुनाई दिया, किसी के कदमों के बढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे वो किचन में था तो उसे लग रहा था कि किचन की तरफ कोई आ रहा है, उसे शोर सुनाई दिया। नॉट वॉन्टिंग टू बी कॉट
रिजी पुट डाउन द हाफ ईटन केक ऑन द टेबल, कि वो पकड़ा न जाए इसलिए रिजी ने क्या किया, जो आधा खाया हुआ केक था टेबल पर रख दिया, पुट डाउन नीचे रख दिया। देयर अपीयर्ड इन द किचन अ यंग बॉय बबल, और किचन में वहाँ पर जो किचन की तरफ आ रहा था तो वहाँ पर क्या एक यंग लड़का था जिसका नाम बबल था, हु वॉज ऑफ अबाउट रीजीज हाइट, और जो कि लगभग रीजी की हाइट थी जितनी उतना ही बड़ा था। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड क्या होता है, सरप्राइज, चौंका हुआ। बाय द सडन चॉम्पिंग नॉइज, जो वो चबाने की आवाज़ आ रही थी उससे हैरान होकर बबल हैड कम टू चेक हिज केक, उसे आवाज़ आ रही थी किचन से कि शायद कोई वहाँ पे कुछ खा रहा है, चप चप की आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ करते हुए कोई खा रहा था, और बबल को इसी से हैरानी हुई और वो किचन में अपना केक चेक करने के लिए आया कि केक तो सही सलामत है ना। As soon as Bubble saw the half-eaten cake, he went into a tizzy and started crying uncontrollably. Tizzy क्या होता है, घबराहट, a state of nervous excitement, nervous excitement, घबराहट सी होना, कि एज सुन एज, जैसे कि बबल ने अपना आधा खाया हुआ केक देखा कि मेरे केक को आधा किसी ने खा लिया है, वो बड़ा घबरा गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अनकंट्रोलेबली, वो ज़ोर ज़ोर से। रीजी श्योर हैड ऑफेंडेड हिम बाय ईटिंग हिज केक, रीजी को श्योर था, उसे लग गया था कि हैड ऑफेंडेड क्या होता है, गुस्सा दिलाना, कि रीजी ने उसे महसूस हो गया था कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है उसका केक खाकर। बिफोर रीजी कुड रिएक्ट, इससे पहले कि रीजी कुछ करता, बबल स्टार्टेड मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग क्या होता है, बड़बड़ाना, अपने आप से बात शुरू कर दिया उसने बात करना। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, कि यहाँ पर ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। हु हैज़ ईटन दिस केक, कि ये केक किसने खाया है, वो अपने आप से बात कर रहा है बबल। देयर इज़ नो वन इन द किचन, किचन में तो कोई नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, एलियन तो था रीजी, लेकिन एलियन जो रीजी था उसे तो अपनी आर्ट आती थी इनविजिबल होने की, वो तो इनविजिबल होकर खा रहा था केक को, इनविजिबल हो गया था जब उसने देखा कि बबल आ गया है। ओ गॉड, आई हैड ब्रॉट दिस केक फॉर मदर्स सरप्राइज बर्थडे पार्टी टुनाइट, कि हे भगवान, मैं तो ये केक अपनी मदर को सरप्राइज बर्थडे पार्टी आज जो है उसके लिए लाया था, कि मदर को बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा और सरप्राइज़ दूंगा कि मुझे आपका बर्थडे याद है। एंड समवन हैज़ स्पॉइल्ड इट, और किसी ने इसको ख़राब कर दिया है। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट नोटिस, कि इतने थोड़े सी टाइम में अब मैं दूसरा केक कैसे लेकर आऊँगा। द होल सरप्राइज पार्टी विल बी स्पॉइल्ड, सारी सरप्राइज पार्टी ख़राब हो जाएगी, मज़ा सारा ख़राब हो जाएगा, अब तो केक ही नहीं रहा, आधा खा लिया है किसी ने केक। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। Saying this, Bubble again broke into tears, दोबारा से फिर से वो जोर जोर से रोने लगा, ये कहकर कि हे भगवान मेरी मदद करो। नेक्स्ट पेज देखेंगे 89। रीजी फेल्ट सैड फॉर बबल, और रीजी को बड़ा उदास महसूस हुआ बबल के लिए कि हाँ, ये मैंने इसका केक खा लिया और इसे तो सरप्राइज़ पार्टी देनी थी अपनी मदर को, तो वो बड़ा उदास था इस बात को सोचकर। ही वॉज अ गुड एलियन हु नेवर वॉन्टेड टू हर्ट एनीवन, वो एक बहुत अच्छा एलियन था रीजी, जो किसी को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था इमोशनली और फिजिकली। एंड हेयर ही हैड हर्ट अ लिटिल बॉय अननोइंगली, और यहाँ पर इसने इस प्लैनेट पर आकर एक छोटे से लड़के को हर्ट किया अननोइंगली, जाने अनजाने में, उसे नहीं पता था कि इससे मेरे केक खाने से कोई इतना हर्ट होगा, परेशान होगा। हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, और वो देख रहा था, सोच रहा था कि मैं अपनी इस मिस्टेक को कैसे सुधार सकता हूँ। ही पॉन्डर्ड अ लिटल, पॉन्डर्ड क्या होता है, किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचना, कि कैसे मैं इसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व करूँ, इसके बारे में उसने बड़ा सीरियस होकर सोचा थोड़ी देर। एंड डिसाइडेड टू हेल्प बबल, और बबल की मदद करने की कोशिश की। बबल कौन है, एक यंग बॉय जिसकी मदर का केक, जो अपनी मदर के लिए केक बनाता है,
बाज़ार से लेकर आता है और वो एलियन खा लेते हैं। He was the one who had got बबल into trouble, और ये रीज़ी वही था जिसने बबल को प्रॉब्लम में डाला था, ट्रबल में डाला था, मुसीबत में, कि अब केक कहाँ से आएगा, उसका केक खा लिया। एंड सो ही शुड बी द वन हु शुड गेट हिम आउट ऑफ इट, और इसलिए वो कहता है रीज़ी कि मुझे ऐसा ही बनना चाहिए जो कि मैं इसे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। प्रॉब्लम में डालने वाला कौन है? रीज़ी, क्योंकि उसने केक खा लिया। अब वो सोचता है कि मैं कैसे इसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाऊं। गैदरिंग ऑल हिज करेज, बड़ा साहस करके रीज़ी स्लोली वॉकड अप टू बबल, रीज़ी धीरे धीरे बबल के पास गया। एंड मेड हिमसेल्फ विजिबल, और उसके सामने जाकर विजिबल हो गया, दृश्य हो गया। पहले तो उसने अपने आप को इनविजिबल किया हुआ था क्योंकि उसे किचन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था बबल को, लेकिन अब वो क्या करता है, रीज़ी बबल के पास जाता है और उसको उसके सामने आ जाता है, विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। एंड ओ व्हाट अ शॉक इट वॉज फॉर बबल, और बबल के लिए तो बड़े हैरान की बात थी कि ये कौन है। पुअर बॉय ऑलमोस्ट फ्रोज विद टेरर, कि वो डर के मारे एक तरह से जमकर खड़ा हो गया, जैसे बिल्कुल स्टिल, बिना हिले डुले डर गया। वो इतना डर गया कि कुछ भी नहीं कर सका। रीज़ी इमीजिएटली ट्राइड टू काम हिम डाउन, और रीज़ी ने बड़ी जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की, मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहा। डोंट पैनिक फ्रेंड, पैनिक क्या होता है? अ सडन फीलिंग ऑफ फियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, अचानक से कोई ऐसी डर की कंडीशन जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड स्टॉप यू फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, कि आपकी सोचने की भी क्षमता उस टाइम बिल्कुल डेड हो जाती है। आप सोच नहीं सकते कि क्या करें क्या ना करें, और डर के मारे बिल्कुल एकदम स्टेबल हो जाते हैं कि ऐसे मत करो फ्रेंड। आई एम नॉट अ गोस्ट, गोस्ट क्या होता है? भूत प्रेत, कि मैं एक गोस्ट नहीं हूँ। आई विल नॉट हार्म यू एनी वे, और मैं तुम्हें किसी तरह से भी मुसीबत में नहीं डालूंगा, तुम्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं करूँगा। बबल विल पेट्रीफाई, बबल स्टिल पेट्रीफाइड आस्क्ड हु आर यू, पेट्रीफाइड इसमें नया वर्ड है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, अत्यधिक भयभीत था वो बबल अभी भी, और पूछा उसने हु आर यू, तुम कौन हो? हैव यू ईटन माई केक, कि क्या तुमने मेरा केक खाया है? रीज़ी देन नरेटेड हिज स्टोरी टू बबल, Rizzi then narrated his story to Bubble, who now looked sympathetically towards him, कि रीज़ी ने तब उस बबल को अपनी सारी कहानी सुनाई, और अब जो बबल है बड़ा सिंपैथेटिकली, बड़े प्यार से उसके सहानुभूति के साथ उसे देख रहा था कि ये एलियन जो रीज़ी है भी कैसे कैसे अपनी मदर से छूट गया, अपने पेरेंट्स से छूट गया। I am sorry I ate your cake and spoiled your surprise party, said रीज़ी, और रीज़ी ने अब कहा कि सॉरी, मैंने तुम्हारा केक खा लिया है और तुम्हारी जो सरप्राइज़ पार्टी थी उसे भी ख़राब कर दिया है केक खाकर। रीज़ी ने कहा बट आई कैन हेल्प यू इन बेकिंग अ फ्रेश केक, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एक फ़्रेश केक बनाने में, क्योंकि बाज़ार तो बंद हो गया है अब, और वो कहते हैं कि बाज़ार से तो इतनी जल्दी लेकर नहीं आया जा सकता। ओह दैट विल बी ग्रेट, बबल जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, बबल ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जंप किया कि हाँ ये ठीक बात है, चलो हम एक केक बनाते हैं। सो रीज़ी एंड बबल बेक्ड अ फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक, एंड नॉट जस्ट दैट, टुगेदर दे डेकोरेटेड द एंटायर हाउस, एंटायर मीन्स सारा घर। उन्होंने केवल केक ही नहीं बनाया रीज़ी और बबल ने इकट्ठे, बल्कि पूरे घर को डेकोरेट भी किया। रीज़ी वॉज हैप्पी दैट ही कुड हेल्प बबल, और रीज़ी अब बहुत खुश था कि वो बबल की मदद कर सका। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ साथ, ही फेल्ट अ लिटल सैड एज ही वॉज मिसिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ वो थोड़ा सा उदास भी महसूस कर रहा था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे। वो उसे याद आया कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, गुम हो गए हैं यहाँ पे।
एंड लो, अरे देखो, और सडनली देयर अपीयर्ड फ्रॉम द विंडो हिज पेरेंट्स, और अचानक से क्या हुआ, खिड़की में से उसके पेरेंट्स उसे नज़र आए। दे हैड बीन फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर। फ्रेंटिकली क्या होता है, किसी चीज़ की मूर्खों की तरह तलाश करना, फ्रेंटिक सर्च, जैसे द बेबीज गॉट मिक्स्ड अप लेसन हमने पढ़ा था सुनील गावस्कर वाला, उसमें ये वर्ड आया है। दे हैड बीन फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर, वो उसके लिए हर जगह बड़ी तलाश कर रहे थे। एंड हैड फाइनली लोकेटेड हिम ऑन देयर स्पेशल रडार। रडार क्या होता है बेटा, एक सिस्टम होता है जिसे रेडियो वेव्स के थ्रू फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चलती फिरती चीज़ की तलाश करने के लिए, देखने के लिए कि वो चीज़ कहाँ है, इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है रडार को। तो इस रडार जो उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास थी स्पेशल, उससे उन्होंने रीज़ी की लोकेशन पता कर ली थी कि वो कहाँ है। रीज़ी थैंक्ड बबल एंड प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन। रीज़ी ने बबल का थैंक किया और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे मिलने के लिए आएगा। He had found a good friend on this amazing planet named Earth. उसे अब इस अमेजिंग सरप्राइजिंग प्लैनेट पर, अर्थ पर, एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था। आई होप यू लाइक द स्टोरी रीज़ी द एलियन। बहुत अच्छी लगी होगी होप। और अब आप इसे एक बार और ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे। आपको मैं पेज नंबर बताती हूँ। पेज नंबर आपका है 76 एंड 77। इसको आप ट्राई करेंगे करने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।